हैकर्स जो कि अपनी कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से हैक कर लेते हैं, चाहे वो किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हो या फिर कोई बैंक अकाउंट हो या फिर किसी कंपनी का कोई सीक्रेट डाटा ही क्यों ना हो। और जब यही हैकर अपनी इन कंप्यूटर और इंटरनेट की स्किल्स को गलत मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो इन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। और आज के टाइम पे साइबर क्राइम बड़ी तेज़ी के साथ सर उठा रहा है और हमें आए दिन ही नए से नए हैकर्स के बारे में सुनने को मिलता ही रहता है। बट जब यही हैकर्स अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं और एक ग्रुप बनाकर हैकिंग करते हैं तो इन्हें पकड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये तमाम स्किल्ड हैकर ग्रुप में ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खतरनाक हैकिंग ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल ही में अचानक से अपने कुछ साइबर अटैक्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। सो जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में हम लैप्सस हैकिंग ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम इसी लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। चलिए तो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। गाइज लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। इन्होंने बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज के डाटा को हैक किया और उनके सोर्स कोड को पब्लिकली लोगों के सामने अवेल कर दिया। अब सोर्स कोड ऐसी चीज़ होती है जिनके ऊपर कंपनीज की बुनियाद टिकी होती है क्योंकि कंपनीज में जितनी भी वेबसाइट्स, जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए जाते हैं और उन कोड्स को सीक्रेटली एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है ताकि कोई भी हैकर या कोई भी क्रिमिनल उस सोर्स कोड तक ना पहुंच सके। बट इस हैकिंग ग्रुप ने सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, एनवीडिया, यूबीसॉफ्ट और बहुत सारी टेक कंपनीज के सोर्स कोड को हैक कर लिया। और सबसे शॉक्ड बात ये कि इस लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप का लीडर एक 16 साल का नौजवान लड़का था जो कि लंदन में बैठा हुआ ये तमाम के तमाम हैकिंग अटैक्स को प्लान कर रहा था। और ये 16 साल का लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप का लीडर ना सिर्फ कंपनीज के सोर्स कोड को हैक करके पब्लिक करता बल्कि उन कंपनी से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड भी करता। और 16 साल का ये लड़का इन बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के सोर्स कोड के बदले में पैसों की डिमांड करता था। अब ऑफ कोर्स कंपनी के लिए उनका डाटा ही सब कुछ होता है और कोई भी आईटी कंपनी तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसका सोर्स कोड किसी जगह पर लीक कर दिया जाए या पब्लिकली अवेल कर दिया जाए। तो बहुत सारी कंपनीज ने इन्हें पैसे भी पे किए ताकि उनका सोर्स कोड और उनका डाटा सिक्योर रहे। और इस लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप का ये कहना था कि ये लड़के वो सोर्स कोड इनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही हैक करते थे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या एनवीडिया में जो भी एम्प्लॉय सोर्स कोड राइट कर रहे होते थे वो खुद ही इन्हें ये सोर्स कोड प्रोवाइड कर देते थे। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग तो पैसों के बदले इनके साथ डिमांड कर लेते थे, बट जो एम्प्लॉय पैसों के बदले नहीं मानते थे उन्हें ये लड़के हैक कर लेते थे। और कुछ इसी तरह से इनका ये लैप्सस हैकिंग ग्रुप वर्क कर रहा था। अभी तक टोटल लंदन में 7 लड़के पकड़े जा चुके हैं जिनका ताल्लुक लैप्सस नामी हैकिंग ग्रुप से ही था और अभी इस केस के ऊपर मजीद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब गाइस, जो भी हैकिंग ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो किसी एक कंट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं। एक हैकिंग ग्रुप के मेंबर्स का ताल्लुक डिफरेंट कंट्रीज से होता है, यानी कि लेट्स सपोज अगर एक हैकर अभी तुर्की में बैठा हुआ कोई अटैक प्लान कर रहा है तो उसका दूसरा मेंबर किसी दूसरी कंट्री में बैठा होगा। इसी तरह से एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं। और जब भी किसी भी साइबर क्राइम के केस के ऊपर साइबर इन्वेस्टिगेशन की जाती है देन ही ये पता चलता है कि कौन सा अटैक किस कंट्री से परफॉर्म किया गया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी आम शख्स को इन हैकर से क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और कोई भी आम शख्स इन हैकर से खुद को किस तरह से सिक्योर रख सकता है। सो गाइस, ये हैकिंग ग्रुप या कोई भी हैकिंग ग्रुप किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं करता है बल्कि ज़्यादातर जितने भी हैकिंग ग्रुप्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज को ही टारगेट करते हैं। तो किसी आम इंसान को इनसे डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज को ही हैक कर लिया जाएगा या उन्हीं का सोर्स कोड लोगों के सामने पब्लिकली अवेल कर दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे गलत हैकर इस सोर्स कोड को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आम शख्स को मसला उठाना पड़ सकता है। सो इन जैसी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है
कि कंपनीज अपने सोर्स कोड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखे, ताकि अगर उनका सोर्स कोड कोई हैकर हैक भी कर लेता है तो वो उसे डिक्रिप्ट ही ना कर पाए। और दूसरा, कंपनी का जो भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के सोर्स कोड को राइट कर रहा है तो उसे लिमिटेड वे में ही चीज़ों की एक्सेस दी जाए। और आज के टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैकिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, बट उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो अगर आप भी हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं या इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। सो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।